तुमको आवाज़ जा रहा है ना? हेलो। आ रहा है सर, आवाज आ रहा स्क्रीन दिख रहा है? है। जी सर। अब दिखने लगा? हाँ सर। देखो, पिछले क्लास में हम दो ही चीज़ अभी तक सीखबे किए हैं। ठीक है, बेसिकली न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हम सिर्फ दो ही चीज़ अभी तक सीखे हैं। सबसे पहला क्या सीखे थे? फोर्स। ठीक ना? बस 2 मिनट एक रिकैप कर देते हैं, बहुत दिन गैप हो गया ना बीच में। सबसे पहले बात किए थे फोर्स का, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दो तीन चीज़ सीखे थे। फोर्स, फोर्स जब भी लगता है तो मिनिमम कितना होना चाहिए? एटलीस्ट दो चार्ज होना चाहिए। नहीं, एक क्यू, एक मान लो यहाँ पे स्मॉल क्यू, एटलीस्ट दो चार्ज रहेगा तभी फोर्स लगेगा। और फोर्स जब भी लगता है कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग उसी लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग लगता था। ठीक है, अगर दोनों लाइन उसी लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग लगता है, दोनों लाइक चार्ज है तो क्या करेगा? रिपेल करेगा इस तरह से। इसको बोलते थे फोर्स ऑन स्मॉल क्यू ड्यू टू कैपिटल क्यू। इस पे लगेगा फोर्स किधर? इधर। एरो से दिखाते हैं फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू स्मॉल क्यू, जिसका मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग ये कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम प्रूव भी कर दिए थे कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है क्यू ऑन पी ड्यू टू पी इज इक्वल टू फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू पी, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल आ रहा था। और कितना आ रहा था? तो के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या था? दोनों के बीच का सेपरेशन, ये था। ठीक है, ये था कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग, दोनों का वैल्यू बराबर होता है। डायरेक्शन भले अपोजिट होता है, जो कि एरो से हम दिखा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या आया था? ई इज इक्वल टू, डिफाइन कैसे किए गए थे? डिफाइन किया गया था कैसे? फोर्स पर यूनिट चार्ज। रिजल्ट आया था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या था? तो देखो, अगर ये मान लो सपोज करो कि ये चार्ज है। अब पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल चार्ज फिनोमिनन है, इसको मतलब नहीं है ट्रेस चार्ज या दूसरा कोई चार्ज है या नहीं है। ठीक ना? है तो वो एक्सपीरियंस करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल चार्ज फिनोमिनन है, एक भी चार्ज अगर है, जहाँ कहीं भी एक भी चार्ज है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और ये हम लोग जो दिखा देते हैं इस तरह से, ये हम दिखा भरे रहे रियल में। ये जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, तो तुमको भी दिख रहा होगा, ये तो रियल में हम दिखा देते हैं। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आया है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्या है? इमेजिनरी है, इमेजिन करने के बाद आया है। क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है, तो यहाँ पे तुम्हारा कोई चार्ज लाते हैं दूसरा चार्ज, तो दोनों के बीच इंटरेक्शन होने लगता है। इंटरेक्शन हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दोनों के बीच क्या हो रहा है? ये दोनों कनेक्ट हो पा रहा है कहीं ना कहीं, कुछ भी, तभी तो इंटरेक्ट हो रहा है, फोर्स लग रहा है, मूव कर रहा है इधर उधर, रिपेल या इंटरेक्शन हो रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं दोनों में बीच कुछ ना कुछ टच में, कॉन्टैक्ट में आ रहा है। तो जो भी आ रहा है वो उसको हम देख तो पा नहीं रहे हैं, तो इसलिए उसको इमेजिनरी कॉन्सेप्ट मान के चलते हैं। और वो क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है बिल्कुल इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, नो डाउट। लेकिन हम लोग उसको पढ़ने के लिए आखिर में दिखाना पड़ेगा ना, कुछ है वहाँ पे। तो दिखाते भले है, रिप्रेजेंट भले हम लोग करते हैं रियल में, रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं तो रियल में कर रहे हैं, तुमको दिख भी रहा होगा, ये तो कर देते हैं रियल में, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट है बिल्कुल इमेजिनरी। ठीक ना? तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है अगर पॉजिटिव चार्ज है तो। और कोई पर्टिकुलर पॉइंट पी पे, हाँ हेलो, हाँ बोलो। हाँ सर, बार बार देख रहे ज्वाइन करके हो तो नहीं रहा है। हम यूट्यूब पे वीडियो भी देखिए इसका, तो वही है कि मेरा जो फोन है ना, उसके लिए ऐप ही नहीं, मतलब ये वाला ऐप अभी डेवलपिंग में है, इसीलिए दिक्कत ओह, तो करो कुछ, देखो क्या कर सकते हैं, देख लेना तब रिकॉर्डेड वीडियो। है। आप यूट्यूब पे रिकॉर्ड अगर डालिएगा तो हाँ। हाँ हाँ, बे क्योंकि डाल हम लोग देंगे। लास्ट क्लास में लैपटॉप पे किए थे ना, हम लैपटॉप पे नहीं कर रहे थे, तो तो लैपटॉप इस से ही तरह कर क्या लो है ना, तो कि लैपटॉप मंगाओ जल्दी से, कहाँ इधर उधर दे देता है लैपटॉप अपना। क्योंकि सर लैपटॉप मतलब वो पापा का काम था ना, तो पापा अच्छा लेके गए अच्छा थे अच्छा, करो इसलिए। कुछ उपाय करो ना, हम क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है सर, कोई ओके। बात इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पर्टिकुलर पॉइंट पी पे डिफाइन करना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट चार्ज से मतलब नहीं है। टेस्ट चार्ज हम लिए थे किस लिए? सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए, कि पता चल पाए आखिर में कुछ कुछ है यहाँ पे भी हो रहा है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे हमको ऐसे टेस्ट चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। कोई पर्टिकुलर पॉइंट पी पे डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या है, ये डिस्टेंस कितना है, आर है। तो कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? ई इज इक्वल टू क्या लिखते थे? के, जो चार्ज है सोर्स चार्ज वो हमेशा आता है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये था इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इंटेंसिटी कोई आर डिस्टेंस पे।
ठीक है। और उसके बाद तीनों में रिलेशन देखते थे, तीनों में सॉरी दोनों, तीनों कहाँ, दोनों में रिलेशन, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक ना, दोनों में रिलेशन कैसे देखते थे। अगर सपोज करो कि फोर्स बराबर हम लोग क्या सीखे हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है। ज़रा सा देखो तो अगर ये चीज़ अगर गौर करो, ये चीज़ ये क्या है, ये सेम चीज़ है। ये चीज़ अगर क्यू को कैपिटल क्यू को सोर्स चार्ज मान लिया जाए तो ये क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारा, और ये क्यू तो जो टेस्ट चार्ज है जो फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। मतलब एफ बराबर क्या हो गया, क्यू इंटू ई, और क्यू तो स्केलर क्वांटिटी है, इसका तो डायरेक्शन में कोई योगदान नहीं रहेगा, कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा डायरेक्शन में। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। मतलब जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज दोनों कंबाइन हुआ तो क्या लग जाएगा, फोर्स, और उसका डायरेक्शन फोर्स का वही होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, क्योंकि स्केल चार्ज ये तो तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी है। तो डिसाइड कौन करेगा डायरेक्शन, ये, तभी तो इक्वल हो पाएगा हर तरह से। इक्वल कब हो पाएगा, जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। अब मैग्नीट्यूड तो दोनों का देख ही रहो, एफ बराबर क्यू ई मैग्नीट्यूड होगा, और डायरेक्शन के लिए क्यू स्केलर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वही होगा। तो एफ इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा क्यू इंटू ई, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो। अगर निगेटिव चार्ज आएगा तो उसका जैसे दिखा रहे हैं, देखो एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई है, ठीक है। अगर सपोज करो ये है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, ठीक ना, ये रहा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें अगर कोई यहाँ पे आ गया मान लो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक ना, जैसे चार्ज आएगा इस रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और चार्ज भी है, दोनों कंबाइन हो गया है तो क्या लग जाएगा, फोर्स। किधर फोर्स लगेगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उधर ही लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो ना यहाँ पे एफ इक्वल टू क्यू ही, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वही फोर्स का डायरेक्शन होगा, क्योंकि क्यू क्या है, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो फोर्स का भी डायरेक्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, इधर ही हो जाएगा। ये रहा तुम्हारा किसका डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो क्यू इंटू ई। डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन हम एरो से ही खुद दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहीं पर अगर सपोज करो निगेटिव चार्ज आ जाता, माइनस क्यू आ जाता, तब फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाता तुम्हारा, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट। याद करो न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा होगा हर जगह। एफ इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, माइनस दे दे तो यहाँ पे। तो इसका मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल क्या होगा, अपोजिट होगा, माइनस यही नहीं इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे भी अगर एफ इज इक्वल टू क्यू के जगह पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन के बीच क्या है, निगेटिव का, देखो तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा अपोजिट हो जाएगा, डायरेक्शन क्या आ जाएगा तुम्हारा, अपोजिट हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तुम्हारा देख ही रहो इधर है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या आ जाएगा तुम्हारा, जस्ट इसके अपोजिट। कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा वही क्यू इंटू ई, मैग्नीट्यूड वही होगा, डायरेक्शन के लिए हम लोग एरो से दिखाई देते हैं यहाँ पे। ये हो गया। इसी तीनों पे बेस्ड हम क्वेश्चन दिए थे होमवर्क 1 2 लेके 8 तक एक्सरसाइज का, और इंटेक्स में दिए थे बहुत सारा है, जहाँ तक पढ़ाएं इलेक्ट्रिक फील्ड तक जितने भी ऊपर है इंटेक्स क्वेश्चन सारे बनाना था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एनसीईआरटी में जो टॉपिक है उससे पहले जितने भी क्वेश्चन है इंटेक्स का सारा बनाना था, और 1 से लेके 8 तक एक्सरसाइज का, इतना तो इसी तीनों पे बेस्ट बन जाएगा, ठीक है। जिसमें एक क्वेश्चन हम करा देते हैं सबसे पहले, जिसमें प्रॉब्लम हो सकता है, एक समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दिखा रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराए थे ज़्यादा। जैसे मान लो एग्जांपल इंटेक्स प्रॉब्लम कर रहे हैं 1.9 है, ठीक है। एक्सरसाइज का कर लेंगे, जो डाउट है बहुत कम टाइम में हो जाएगा। एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल का प्रॉब्लम है तुम्हारा, एक्सरसाइज नहीं एग्जाम्पल है। कितना है, इंटेक्स है 1.9। क्या कर रहा है, दो चार्ज रखा हुआ है तुम्हारा यहाँ पे, एक है Q1, एक है तुम्हारा Q2। Q1 Q2 दो चार्ज रखा हुआ है, कुछ इस तरह से सेपरेशन दोनों के बीच का दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.1 मीटर, दोनों के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है। तुमको निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी, तीन पोजीशन पे निकालना है, ए बी सी पे। ए कहाँ है, तो इसके मिड पॉइंट पे, ये तो दोनों चार्ज देख रहे हो, इस दोनों चार्ज के मिड पॉइंट पे कह रहा है निकालना, ठीक ना। ये दोनों लाइन को मिलाने वाला जो मिड पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट पे इसका नाम दिया हुआ है ए,
ग्राफ दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये डायग्राम। ए और बी है तुम्हारा कहीं यहीं यहाँ पे बी, और एक पॉइंट और है कहीं पे यहाँ पे तुम्हारा सी, ये पॉइंट नंबर सी। ये 3 पॉइंट पे तुमको बताना इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा। कुछ नहीं, सिंपल एक एक करके निकाल लेते हैं। सबसे पहले सबको भूल जाओ, ए बी सी को हटाओ, अभी बाद में देख लेंगे। सिर्फ हमको ए पे कंसंट्रेट करो, ए पे निकालना एक एक करके। ये तुम्हारा क्यू का मैग्नीट्यूड दिया हुआ कितना, मैग्नीट्यूड दिया हुआ Q1 Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻⁻8 कूलम एंड माइनस 10⁻⁻8, दोनों अपोजिट नेचर का है। इसका वैल्यू कहे कितना, Q का वैल्यू दिया हुआ है Q1 का वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा प्लस पॉजिटिव चार्ज है 10⁻8 कूलम, ठीक ना, पॉजिटिव में -8 कूलम, ठीक है। और Q2 का जो वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा -10⁻⁻8 कूलम, मैंने एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा निगेटिव चार्ज है रेस्पेक्टिवली, सेपरेशन दिया हुआ है, ठीक है। मिड पॉइंट पे मैंने ये 0.5 पे हो जाएगा, ये डिस्टेंस क्या होगा 0.5 सॉरी 0.05 ना हो जाएगा 0. ये मिड पॉइंट है तो आधा आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.05 मीटर पे, और ये भी हो जाएगा तुम्हारा 0.05 मीटर पे, 50-50 डिस्टेंस हो जाएगा। मिड पॉइंट है ये तुम्हारा, ए पे निकालना है। मैग्नीट्यूड दिया हुआ है Q1 Q2 का कितना, इतना, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे अगर निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे निकालना है तो किसके किसके कारण निकलेगा, एक Q1 है Q2 है, जितना चार्ज उतना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो Q1 के कारण किधर होगा, Q1 तुम्हारा क्या है पॉजिटिव चार्ज है, ठीक ना, पॉजिटिव चार्ज है तो इसका डायरेक्शन क्या आ जाएगा, इस तरफ होगा। वो अगर पॉजिटिव चार्ज है तुम्हारा तो इसका जो डायरेक्शन होना चाहिए कैसा होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए, इस तरफ। ये रहा डायरेक्शन तुम्हारा, किसका हुआ ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण निकला, Q1 के कारण। हम सफिक्स 1 दे देते हैं, E1 मतलब Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको E1 नाम दे रहे हैं, ठीक है। डायरेक्शन के लिए दिखा ही दिए हैं, देखो इधर है। क्यों होगा, क्योंकि Q क्या है पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से हो गया। Q2 क्या है तुम्हारा निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है तो क्या होता है उसके टूवर्ड्स होता है, तो उसी के तरफ होगा। तो इसी के तरफ होगा तुम्हारा E2, क्योंकि निगेटिव चार्ज है ना, तो E2 का डायरेक्शन भी तुम्हारा इधर ही हो गया क्योंकि निगेटिव चार्ज है ये, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, ये तुम्हारा क्या है था पॉजिटिव, और ये क्या है तुम्हारा निगेटिव। तो ऐसा ही होगा, क्लियर है। हेलो, ये दोनों का डायरेक्शन एक ही हो गया। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ई नेट निकाल लो, हो गया E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, दोनों का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में तो जुट जाएगा। E1 का वैल्यू कितना होगा, E1 E2 का वैल्यू निकाल सकते हैं तुम, कितना हो जाएगा KQ/R²। बोलो Q कितना है तुम्हारा दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड शेप लेना है, डायरेक्शन तो खुद दिखा ही रहे हैं हम, Q SI में सब चीज़ है, R²। R कितना आ जाएगा 0.05 का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस तो तुम्हारे यहाँ पर निकालो ना, इस चार्ज से कितना डिस्टेंस भी निकाल लो 0.05 पे, तो ये हो गया। डायरेक्शन दे दो कितना है पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में, तो I दे दो प्लस I, ये हो गया प्लस E2 का भी क्या हो जाएगा, ये निकाला तो उन्हें किसके कारण E1 के कारण। अब E2 के कारण क्या होगा, E2 कारण क्या है डायरेक्शन इधर ही है, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा Q का वैल्यू वही है, सेम ही है -8 कूलम, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस भी सेम ही है 0.05 का स्क्वायर, या डायरेक्ट 2 टाइम्स भी कर देता तो काम बन जाता, डायरेक्शन भी सेम ही डायरेक्शन में, तो सिंपली जुड़ जाएगा। K का वैल्यू अगर फ्री स्पेस है तो पता ही है कितना आता है 9 × 10⁹, डायरेक्ट 2 टाइम्स कर देते हैं, ठीक है। Q2 -10 है ना, -10⁻8। हाँ 10⁻8 है, ठीक तो है, -8 तो दिए हैं, -10⁻। क्या चीज़ सर Q2 -10⁻8 है ना, और यहाँ माइनस बोल रहा है क्या, हाँ हाँ नहीं हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड, ये जो हम लिख रहे हैं ये चीज़ क्या लिख रहे हैं हम, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। डायरेक्शन के लिए हम अलग से दिखा रहे हैं ना आई जे के इस तरह से, देखो ना ये ठीक है ये सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, मॉड ले रहे हैं उसका, ठीक ना। फोर्स भी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं Q1 Q2 का मॉड लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं तो इसका भी मॉड है ये। डायरेक्शन के लिए हम इधर तो अलग दिखाई दिए आईटा, देख लो ना आई क्या इंडिकेट कर रहा है एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं हम, ये क्या है सिर्फ तुम्हारा मैग्नीट्यूड है ये, ठीक ना। ठीक है तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड देखो तो सेम ही है, डायरेक्शन भी सेम ही है, तो डायरेक्ट 2 टाइम्स कर देते हैं,
ठीक है, तो इसको डायरेक्ट तुम चाहो तो 2 टाइम्स कर दो, और बाकी सब चीज़ पता है तुमको, डायरेक्ट 2 टाइम्स कर दो। के का वैल्यू पता है 9 इंटू 10⁻⁹ ओ 9 इंटू 10⁻⁹ SI में इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय, बस इसको सॉल्व कर लो, हो गया। और SI यूनिट सब चीज़ SI में लिए हो तो यूनिट भी SI, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, न्यूटन पर कूलाम, नहीं फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, न्यूटन पर कूलाम यूनिट हो जाएगा। समझ में आया? बस इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। दोनों का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में तो सिंपली जुट गया। कोई दिक्कत है क्या? हेलो, नहीं तो ठीक है, ठीक है। यूनिट हम बता ही दिए हैं कि फोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है तुम्हारा क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, तो क्या आ जाएगा न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। ये हो गया ए पॉइंट पे। उसी तरह से वो कह रहा है बी पॉइंट पे निकालने के लिए, तो नहीं निकाल पाएंगे, बताओ तो। बी पॉइंट पे निकालना है तो एक एक करके, तो बी पॉइंट पे निकालेंगे। एक पहले Q1 के कारण, Q1 के कारण किधर होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा, इस तरफ से। ये हो गया तुम्हारा क्या, E1। E1 मतलब जो Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको E1 बोल रहे हैं, इस तरफ होगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो KQ/R²। उसी तरह से इसके कारण देख लेते हैं किधर होगा, ये निगेटिव चार्ज है, Q2 क्या है, निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज हमेशा क्या करता है, टूवर्ड्स होता है, तो इसके निगेटिव चार्ज है तो इस तरफ होगा। ये हो गया तुम्हारा क्या, E2 का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये रहा। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता तब तो कैंसिल आउट होता था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता। लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। क्यों होगा अलग अलग, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है। देखो E1 का जो है तुम्हारा, अगर लिखना चाहेंगे तो कितना होगा वैल्यू, बताओ तो। के का वैल्यू लिख सकता है डायरेक्ट 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू, ये 9 के हो गया, के क्यू का वैल्यू कितना है 10⁻⁻8। सिर्फ मैग्नीट्यूड अभी ले रहे हैं। KQ/R²। आर कितना डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं हम, ये डिस्टेंस तुमको क्वेश्चन में बोल दिया है 0.05 मीटर है। ये जो डिस्टेंस है Q1 से 0.05 मीटर पे है, तो कितना हो जाएगा, कितना डिस्टेंस पे, Q1 से कितना डिस्टेंस पे निकाल रहे हो, तो 0.05 मीटर का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन दे दो, क्या है डायरेक्शन, क्या है इसका, निगेटिव एक्स एक्सिस में, तो -I दे देते हैं। ये हो गया E1। E2 कितना होगा बता सकता है, E2 सेम 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू का वैल्यू कितना होगा 10⁻⁸। मैग्नीट्यूड अभी लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस पे है बी पॉइंट, ए से, 0.15, सॉरी ए से कहते हैं, Q2 से ना, हाँ Q2 से कितना डिस्टेंस पे है, 0.15। नहीं रे भाई, Q2 से, Q2 के कारण निकाल रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पे, बी पॉइंट पे, ठीक ना। ये कहाँ पे निकाल रहा है, एट पॉइंट बी। ये जो निकाले थे कहाँ पे निकाले थे, हाँ एट, सही बोला, पॉइंट ए। हम बी पे निकाल रहे हैं। बी पॉइंट कहाँ पे है, Q2 से कितना डिस्टेंस पे है, Q2 से 0.15। हाँ देखो यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 0.5 0.5, ये टोटल 1 है, यहाँ से यहाँ 1.5, 0.15, कितना 1.5, 1 पॉइंट कितना बता रहा है जी, अभी भी नहीं सही बता रहा है। 1.5। देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए ना तुमको, बी पॉइंट पे निकाल रहे हो Q2 के कारण, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस तुमको चाहिए। 1.05 यस यस, 0.15 होगा। हाँ 1.05। देखो ना यहाँ से यहाँ तक कितना है टोटल, 1 है, 0 सॉरी है 0.1 है, 0.1 से 0.15 होगा। हाँ यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है तुम्हारा, यहाँ से यहाँ तक देख लो पहले, Q2 से Q1 तक का डिस्टेंस कितना है तुम्हारा 0.1, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है 0.05, जोड़ दो कितना हो गया 0.15, इतना मीटर। तो यहाँ पे तुम्हारा कितना हो जाएगा, वो डिस्टेंस ले लो 0.15 का होल स्क्वायर। ये डायरेक्शन क्या आ जाएगा इसका, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, देख लो। हो गया, E1 E2 निकल गया। अब सिंपली दोनों को जो ऐड कर देना है, इस दोनों को ऐड कर दो। ई नेट निकालना है ना तुमको, ई नेट
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो E1 प्लस E2, नहीं जोड़ पाएगा। अब दोनों को सिंपली ऐड कर देना, ठीक है, आई को कॉमन लेना, सब घट जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, कर लेगा यहाँ से। अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस होगा ना। अरे कुछ नहीं, चुप, जैसे जैसे है वहाँ पे छपाई करो, यहाँ पे देखो ऐसे करो छपाई, फिर यहाँ पे लिखो प्लस, यही डायरेक्शन भी ले लो, डायरेक्शन क्या था, निगेटिव था जी, डायरेक्शन यहाँ निगेटिव है तो निगेटिव रखेंगे, जो है वही लगे, प्लस फिर क्या है तुम्हारा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻−8, नीचे में कितना है 0.15 का होल स्क्वायर, डायरेक्शन क्या है प्लस आई। देखो कॉमन क्या क्या है, ये सार जितना कॉमन है कॉमन को बाहर कर लो, तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻−8, ठीक है, सब चीज़ कॉमन है, आई को भी कॉमन ले लो, दोनों में आई आई है, एक आई को भी कॉमन ले लो, प्लस को आई को कॉमन लिए, बचा के अंदर में -1 बाय कितना है 0.05 का होल स्क्वायर, प्लस ये सब भी बाहर ही चल गया, बचा क्या सिर्फ 0.15 का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना है, नहीं सॉल्व कर पाएगा इसको, अब तो सॉल्व कर लेगा, हाँ हो जाएगा। ऐसे करना है, ठीक है। अब बात करते हैं, एक और पॉइंट है, सी पे निकालना है। जैसे देखो अगर सी पे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसको हटा देते हैं, सी पे देखो पॉइंट नंबर सी, 8 पॉइंट सी पे निकालना है। तो सी पे क्या होगा, देखो किसके कारण निकालेंगे, पहले Q1 के कारण, दो ही चार्ज है Q1 Q2 के कारण, हर एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो Q1 के कारण कैसे होगा, तो Q1 पॉजिटिव चार्ज है, तो रेडियली आउटवर्ड, इससे जो निकल रहा होगा इस तरह से, ये ऐसी वो तुम्हारा कुछ ऐसा हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसके कारण हुआ, Q1 के कारण हुआ, ठीक है। Q2 के कारण क्या होगा, Q2 निगेटिव चार्ज है, ये तो खींचेगा अपने तरफ, टूवर्ड्स होगा, नहीं उसी लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग, हाँ, तो क्या होगा इस तरफ होगा, ये हो गया तुम्हारा किसके कारण, Q2 के कारण, सफिक्स दे दिया E2, ये हो गया E1, ये हो गया E2, क्लियर है। डिस्टेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.1 मीटर, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 0.1 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नहीं निकाल पाएंगे। तो E1 का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, E1 कितना होगा बता सकता है, E1 मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, डायरेक्शन तो एरो हम दे ही दिए हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलो, E1 का मैग्नीट्यूड, हम ऊपर एरो नहीं दे रहे हैं, मतलब मैग्नीट्यूड हुआ कितना होगा, के यस 9 इंटू 10⁻9 लिखते जाते हैं, इंटू क्यू कितना है 10⁻−8, सिर्फ मैग्नीट्यूड Q/r², डिस्टेंस कितना है 0.1 का होल स्क्वायर, डायरेक्शन नहीं दे रहा है, मैग्नीट्यूड सिर्फ ले रहा है, डायरेक्शन में एरो पे ही काम कर लेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा के। E2 उसी तरह से बता दो कितना होगा, E2 का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻8 बाय 0.1 का होल स्क्वायर। एरो नहीं देना है यहाँ पे, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड पे काम करो, आसान हो जाएगा, सबसे आसान तरीका जो है वो करो। E2 का हो जाएगा तुम्हारा वही 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻−8, मैग्नीट्यूड सिर्फ लेते हैं, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, वो सेम डिस्टेंस पे 0.1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा Q2 के कारण 0.1 का होल स्क्वायर। तो मतलब देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यस E1 बराबर E2 बराबर E मान लेते हैं हम लोग, E कर लिए लेट, आसान करने के लिए बोले, इसको या तो ऐसे लिखो या तो इसको अगर ऊपर वेक्टर देते हो तो मॉड लगा दो, बात एक ही है, अगर ऊपर वेक्टर का सिंबल देते हो तो मॉड लगा दो, या फिर सिर्फ E1 E2 लिखो, बात एक ही है। इसको मान लेते हैं क्या है, वो E है मान लेते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं क्या है तुम्हारा E है, ये भी क्या हो गया तुम्हारा E हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तुम देख सकते हो यहाँ पे। अब आते हैं काम करते हैं अपन लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, उस पर आसान होता है कोई भी चीज़ करना।
तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या कहता है, पहले उस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट तैयार करो इस तरह से, इस तरह से, ओह इस तरह से तैयार कर लो। ये तुम लेते हो वाई एक्सिस जनरली नाम देते हो, इसको एक्स, तो हम भी उसी तरह ले लेते हैं। ये एंगल बता सकते हैं कितना होगा एंगल, ये एंगल 45 डिग्री। देख लो ना, ये 0.1 है, ये भी 0.1 है, ये भी 0.1 है, तो ये कौन सा ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है 0.1, ये भी 0.1 है, देख लो यहाँ पे 0.1, ये भी 0.1, ये भी, तीनों साइड इक्वल है, तो कितना हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का सारा एंगल कितना होगा, 60 का होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा बताओ, ये अरे भाई देखो ये 60 होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 60 हाँ होगा। हाँ देखो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ये 60 तो ये कितना हो गया तुम्हारा 60 डिग्री। ये अगर ई है इधर, तो इधर कितना होगा बताओ तो, ई कॉस 60, और इधर कितना हो जाएगा ई साइन 60। क्लियर है। उसी तरह से ये ई जो है ये भी एंगल 60 होगा। इसको ग्रीन से ले लेते हैं या ब्लू से ले लेते हैं, देखो नहीं ग्रीन ही ले लेते हैं। ये देखो ये भी 60 डिग्री होगा, देखो ना ये एंगल 60 थी, ये भी 60 जी, सेम चीज तरह से ये अगर 60 हो गया, इधर ई है तो इधर कितना होगा, इधर कितना होगा, ई cos 60। यस ई कॉस 60, और इधर कितना हो जाएगा, इधर एक कंपोनेंट इधर भी ना आएगा, देखो ना एरो इधर है तो एक कंपोनेंट एक इधर हो जाएगा ई साइन 60 डिग्री। देखो तो ये और ये दोनों कट गया, दोनों अपोजिट है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है और अपोजिट है, कैंसिल आउट हो गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया तुम्हारा, इस डायरेक्शन में हो गया ई कॉस 60 ई कॉस 60। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा अब निकल गया 8 पॉइंट सी पे, कितना ई 8 पॉइंट सी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट सी पे हो गया, कितना हो गया, डायरेक्ट लिख देते हैं 2 ई कॉस 60 ई कॉस 60, डायरेक्ट लिख देते हैं 2 ई कॉस 60, नहीं ई कॉस 60 ई कॉस 60, 2 ई कॉस 60 2, और डायरेक्शन भी दे दो, डायरेक्शन किधर है, आई पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव 2 इंटू ई का वैल्यू यहाँ पे पता है तुमको, पुट कर दो यहाँ पे ई का वैल्यू, कॉस 60 भी पता है, कितना होता है कॉस 60 साइन 30 हाफ, पुट कर दो, सॉल्व कर लो, यही हो गया तुम्हारा आंसर। बोलो क्लियर है। कोई डाउट है, नहीं सर आगे समझ में। चलो अब आते हैं एक्सरसाइज प्रॉब्लम में, किसी को शायद दिक्कत था इंटेक्स में, और कुछ ऐसा क्वेश्चन हमको अब दिख नहीं रहा है जो कि बताने लायक हो। एक तो क्वेश्चन ये है, बहुत सिंपल है ये चीज़, क्वेश्चन नंबर 1.5 बहुत सिंपल है, ट्राई किया था 1.5 इंटेक्स का बात करना भी एग्जाम्पल। 1.5 कुछ नहीं कर रहा है, एक बॉब है इस तरह से यहाँ पे रखा हुआ है, इस पे चार्ज है कुछ क्यू है चार्ज, ठीक है, इसके कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ पे कोई एक दूसरा बॉब है, चार्ज पार्टिकल है बी है ए है, सब चीज़ दिया हुआ है। चार्ज कितना कितना है शायद दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो मान लेना है क्यू क्यू, ठीक है, नहीं शायद दिया है तो नहीं दिया है तो क्या दिक्कत है, मान लेना है कि ये क्यू, इस पे मान लो क्यू डैश है, Q1 Q2 या Q1 Q2 भी मान सकता है, ठीक है, इस तरह से है रखा हुआ इतना सेपरेशन पे। अब क्या कर रहा है कि बहुत लंबा क्वेश्चन है ये चार्ज मेटेलिक स्फीयर ए सस्पेंडेड बाय नायलॉन थ्रेड along an insulated hand brought to A such that distance between their center 10 centimeters on in figure, resulting repulsion of A is not। इसको ट्राई किया था बनाने का 1.5 को, नहीं सर करना ना बहुत आसान है, बन जाएगा, कुछ नहीं कर रहा है, दोनों के बीच कुछ चार्ज दिया हुआ है, पहले कर रहा है इसको कांटेक्ट में लाएगा, ठीक है, कांटेक्ट में लाने के बाद एक थर्ड न्यूट्रल पार्टिकल से कर रहा है, फिर कर रहा है डिस्टेंस इसका आधा कर देता है, डिस्टेंस आधा कर देता है, लेकिन चार्ज भी आधा हो जाता है, फाइनली फोर्स उतने रह जाएगा, तुम देखना करके हो जाएगा, ठीक है, एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, बहुत सिंपल है, बन जाएगा, कुछ नहीं है, खाली क्वेश्चन समझना है तुमको,
एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाँ सिंपल, वही एक ही फार्मूला ही लगेगा, KQ1Q2/r²। ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ K1Q2/r² करना है, देखना इसका मैग्नीट्यूड निकालना। दोनों का डिस्टेंस कर रहा है, आधा कर देता है। पहले कांटेक्ट में लाएगा, कांटेक्ट में लाएगा, कोई एक थर्ड चार्ज पार्टिकल लेगा, इसको कांटेक्ट में लाएगा तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली, आधा आधा हो जाएगा, चार्ज आधा हो जाएगा। चार्ज आधा हो गया लेकिन डिस्टेंस भी कर दिया आधा, तो फाइनली देखना फोर्स का मैग्नीट्यूड वही रह जाएगा। तुम करना बन जाएगा। अभी हम एक्सरसाइज पे आ रहे हैं। अब आ जाओ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हम बोले थे 1 से 8 तक में प्रॉब्लम नहीं होगा, बना सकते हो बिल्कुल, जहाँ तक पढ़ाएं 1 से 8 तक में कोई डाउट नहीं होगा। 1 to 8, 1 to 8 में किस में की डाउट है बताओ तो? 1 to 8, सर 6 और 8 में। 6 और 8। और उधर अंकित बनाया ही नहीं क्या जी? इतना दिन तो टाइम गैप मिला था। हम पढ़े कहाँ थे, क्लास कहाँ कर कहाँ पाए थे क्लास, हम यहाँ नहीं थे ना। कहाँ चल गया था? वो डेथ हो गया था नारायण जी का। और वो तुम्हारा जो भाई था वो किया वो अभी क्लास में नहीं है क्या? है क्लास में, है क्लास। बोल नहीं रहा है कुछ। बनाया है जी? कि क्रिकेट खेलने चल गया था? क्वेश्चन नंबर 6। किसी भी क्वेश्चन में दम नहीं है, बस फर्स्ट टाइम बना रहे हो थोड़ा, इसलिए थोड़ा हो सकता हो दिक्कत हो, लेकिन एक्चुअली में किसी में है नहीं ऐसा कुछ। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ नहीं कर रहा है, कह रहा है कि एक स्क्वायर है, जितना सोच के बनाएगा उतना टेढ़ा होगा। इसको ऐसे 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 और ऐसे। ओह एक स्क्वायर है इस तरह से, स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, ठीक ना? कितना है? 2 माइक्रोकूलम। QA नाम दे देते हैं पहले, ABCD। 4 कॉर्नर है, चारों कॉर्नर पे रखा हुआ है। QA का वैल्यू दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम। यहाँ पे दिया हुआ है कितना? 2 माइक्रोकूलम रखा हुआ है। यहाँ पर रखा हुआ है तुम्हारा -5 माइक्रोकूलम। -5 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। फिर है QC 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, और QD है -5 माइक्रोकूलम। ये चार्ज रखा हुआ। आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दिया हुआ मतलब 0.1 मीटर। सब साइड दिया हुआ 0.1 स्क्वायर है तो। व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर? इसका सेंटर कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा जी। इसका सेंटर कैसे पता करेंगे? कुछ नहीं, दोनों डायगोनल्स को मिलाओ ना, अपने जहाँ कट किया वही हो गया सेंटर। ये रहा उसका सेंटर, यहाँ पे कट किया, ये रहा सेंटर। इस सेंटर पे रखा हुआ 1 माइक्रोकूलम चार्ज। कितना कूलम? 1 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब इस पे फोर्स लगेगा तो सबके कारण लगेगा, इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे काम कर लेंगे, ठीक है। कल बस इस पे निकालना है तुमको फोर्स का वैल्यू क्या होगा। और तो कुछ नहीं कर रहा है, नहीं, यही है ना क्वेश्चन। तो एक एक करके निकालेंगे। पहले निकाल लेते हैं। हम बोलें कि फोर्स जब भी लगेगा 2 पेयर के बीच निकालते हैं, और उस समय जिस समय निकाल रहे होते हैं एक के कपल के बीच, एक पेयर के बीच, उस समय बाकी सबको भूल जाना है, उसके कारण अनइफेक्टेड रहता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही कहता है, एक बार में एक पेयर को पकड़ना है। तो एक एक करके, तो पहले एक के कारण किधर होगा? ए के कारण किधर होगा? ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, किधर हो जाएगा बताओ तो? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो किधर होगा? तुमको निकालना है सिर्फ 1 माइक्रोकूलम पे, इस पे नहीं।
ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, ई सब पे नहीं निकालना है, सिर्फ किस पे निकालना है, 1 माइक्रोकुलम जो सेंटर पे रखा है उस पे निकालना है। तो हम इस पे सिर्फ एरो दिखाते हैं, इस पे नहीं दिखाएंगे। एक्चुअल में एरो इस पे भी इधर लगता, इस पे इधर लगता, लेकिन हमको क्या मतलब है उसको दिखा करके, हमको जो कह रहा है वही न करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है सिर्फ 1 माइक्रोकुलम पे निकालने के लिए, तो 1 माइक्रोकुलम पे ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस पे फोर्स कैसा लगेगा, इधर लगेगा, इस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा। फोर्स ही नहीं निकालना था, व्हाट इज द फोर्स। हाँ, इस पे जो फोर्स लगेगा, मान लेते हैं इसको फोर्स का वैल्यू दे देते हैं एफ ए, इसको दे देते हैं एफ ए नाम, ठीक है। अब देखते हैं इसके कारण, इसके सी के कारण किधर होगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण भी क्या हो जाएगा, रिपेल करेगा ये इस तरह से। इसको नाम दे देते हैं एफ सी, सॉरी ई सी का है लिखा गया जी, एफ सी, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं एफ सी, ये हो गया एफ सी। अब पता है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, तुम देख लो ना निकाल करके, एफ ए निकालो। एफ ए क्या है, फोर्स ऑन ये चार्ज 1 माइक्रोकुलम ड्यू टू ए के कारण, नाम खाली है एफ ए दिया हुआ इस तरह से। इसको लिखना था एक्चुअली में कैसे, फोर्स ऑन, इसको नाम दे देते हैं स्मॉल क्यू, ठीक है। तो फोर्स ऑन स्मॉल क्यू ड्यू टू ए के कारण, क्यू ए के कारण, ठीक है। तो इतना कौन लिखता है, डायरेक्ट शॉर्ट में कर दे रहे हैं। एफ ए नाम वहाँ लिखा हुआ है, डायग्राम में दिखा हुआ है, एफ ए कितना हो जाएगा, के क्यू वन कितना है, 2 माइक्रोकुलम है, 2 माइक्रो इनटू क्यू टू कितना है, 1 माइक्रोकुलम है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, कुछ भी डिस्टेंस मान लो आर है, आर इसका, ऐसे आर हम निकाल सकते हैं। ये 0.1 है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे पाइथागोरस सब लगा करके, ये 0.1 है तो उसका आधा हो जाएगा यहाँ तक, और ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल 45 है पता, ये पता है बेस, तो ये तुम्हारा निकल जाएगा, ये हाइपोटेनियस, तो ये निकाल लेंगे, ऐसे ज़रूरत यहाँ पे है नहीं निकालने का। तो ये एफ ए निकल गया, डायरेक्शन, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पे का बात कर रहे हैं हम लोग। उसी तरह से एफ सी का अगर बात करें, सिर्फ मैग्नीट्यूड, एफ सी का अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, के से फिर से वही 2 माइक्रोकुलम है, तो 2 × 10⁻⁻6 इंटू 1 माइक्रोकुलम 1 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस आर स्क्वायर। आर सब तो आर ही होगा, डिस्टेंस सेम होगा। ये अगर आर माने हो तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा, आर ही होगा, ये भी क्या होगा, आर ही होगा, ये भी आर ही होगा, सेम डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, सिमिलरली इधर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 माइक्रोकुलम, ये 1 माइक्रोकुलम, ये अट्रैक्ट करेगा इधर, इसको पढ़ा जाएगा कैसे, फोर्स किसके कारण है, ये बी के कारण, एफ बी नाम दे देते हैं। इधर ये निगेटिव है तो ये भी खींच लेगा अपनी तरफ, अट्रैक्शन होगा, तो इसको नाम दे देते हैं एफ डी। दोनों फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि देखो चार्ज का मैग्नी दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तुम निकाल सकते हो के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, फिर इसके लिए के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेट फोर्स हो जाएगा क्या तुम्हारा, क्या हो जाएगा, 0। कहाँ पे, सेंटर पे 0 हो जाएगा। सेंटर क्यों 0 हुआ समझ में आ रहा है, क्योंकि सब कैंसिल आउट कर देगा, बस खत्म कहानी है, काहे इसको उतना कैलकुलेट करेगा, डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिल हो गया। यहाँ पे दिखा देना खाली इक्वल टू एफ, दोनों का सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, कैंसिल आउट हो गया, नेट फोर्स 0, कहानी खत्म। 6 नंबर, और कौन सा बोला था, 8 हाँ 8 नंबर सर, 8 नंबर देखो, 8 नंबर 2.43 माइक्रोकुलम माइनस 3 माइक्रोकुलम लोकेटेड 20 सेंटीमीटर in a vacuum. Calculate the electric field at midpoint. What is the force by the negative test charge? ये कुछ ऐसा है, अभी तो कुछ इस तरह का ही क्वेश्चन कराए थे। यहाँ पे रखा हुआ तुम्हारा 3 माइक्रोकुलम, यहाँ पे रखा हुआ है तुम्हारा -3 माइक्रोकुलम, उसके मिड पॉइंट पे कर है ना, लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों के बीच का लोकेशन दिया, कितना है, लोकेट कितना कर रहा है, 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 मीटर, दोनों के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है। हाँ,
कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट एट Midpoint. ओ, कहीं ओ है मिड पॉइंट, ये रहा तुम्हारा मिड पॉइंट ओ, इस पे निकालना है तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सर ये होगा। बन जाएगा। इस तरह का भी जस्ट किए थे आते के साथ ही, यस सर। उसी तरह से अब फिर कह रहा है क्या, वो नेक्स्ट दूसरा इसमें एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ निगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड इतना 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम प्लेस्ड एट दिस पॉइंट। अच्छा, ये तो बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो यहाँ पे, इसको नाम कुछ दे दो ना, Yes, sir. E1 नाम दे दो, इसको 2 दे दो, डायरेक्ट जल्दी जल्दी कर लेता है इस ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ई प्लस है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, इसको नाम दे देते हैं E1, और ये इसको नाम दे देते हैं E2। सॉरी ये निगेटिव है, सॉरी निगेटिव है तो क्या होगा, निगेटिव है तो इधर ही हो जाएगा, खींचेगा ना उसके तो टूवर्ड्स होगा ना, ये हो गया तुम्हारा E2। दोनों का मैग्नीट्यूड मेरे ख्याल से बिल्कुल सेम ही होगा, सब चीज़ सेम होगा, तो सिंपली दोनों को जोड़ देना है, एक का निकालना है, दोनों को जोड़ देना है। तो ई नेट जो हो जाएगा तुम्हारा 8.0 पे कितना हो जाएगा, 2E हो जाएगा, 2E 2 इंटू, क्योंकि दोनों का सेम ही होगा मैग्नीट्यूड, देखो ना KQ/R², KQ/R², दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही, सब चीज़ डायरेक्शन दोनों का भी सेम ही है, तो KQ/R², कुछ नहीं 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू दिया हुआ 3 माइक्रोकूलम 10⁻⁶, KQ/R², R कितना हो गया 0.1 का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन दे देना प्लस I, हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ये रहा मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन हुआ, कहानी खत्म। अब कह रहा है फोर्स बताओ, सारा चीज़ वही है, तुमको बताना क्या है, अब इसको हटा ही देते हैं। ये था तुम्हारा यहाँ पे कितना, हाँ 3 माइक्रोकूलम, यहाँ पे है तुम्हारा -3 माइक्रोकूलम, इस पॉइंट O पे एक टेस्ट चार्ज लाया कितना का 1.5 इंटू 10⁻⁹, यहाँ पे मान लो Q है, ये टेस्ट चार्ज Q का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ये टेस्ट चार्ज लाया यहाँ पे, तो इस पर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ, इस पर फोर्स लगेगा, कौन कौन लगाएगा फोर्स, एक ये देगा, एक ये देगा इधर से थाप, एक इधर से, एक इधर से, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो देगा दूर के मारेगा, इसको भगाएगा दूर तरफ, नहीं ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव रिपेल करेगा ना इस तरह से, यस सर। तो इसको क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन O ड्यू टू, कुछ नाम दे देते हैं इसको, 1 सफिक्स दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, तो इसको क्या बोल देते हैं, F1 दे देते हैं शॉर्ट में, ठीक है। लिखने का तरीका क्या होता है हम बता ही दिए, फोर्स ऑन O ड्यू टू 1, इस तरह से लिख सकता है, ठीक है, अगर लिखना हो एक्चुअल में तो इस तरह से लिख सकता है, ठीक है। हम यहाँ शॉर्ट में भाग जाते हैं लेके, ये हो गया F1 का यहाँ पे लिख सकता है मैग्नीट्यूड कितना होगा, बताओ कितना होगा, K डायरेक्ट लिखते हैं, K का वैल्यू पता है, क्योंकि वैक्यूम बोल दिया है, वैक्यूम हो या फ्री स्पेस हो, बात एक ही है, 9 इंटू 10⁻⁹, K Q1 Q2 कितना है 3 माइक्रोकूलम है, Q1 Q2 कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁹, K Q1 Q2 हो गया, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है बताओ तो, क्या लेंगे डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस था 20 सेंटीमीटर 0.2, तो इस हमको इतने डिस्टेंस लेंगे, दोनों के बीच का यही ना है 0.1 टोटल था कितना 0.2 मीटर, तो इसका आधा हो जाएगा 0.1, नहीं, और डायरेक्शन क्या होगा प्लस I, नहीं। अब आते हैं F2 किधर होगा, ये देखो निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्ट करेगा, तो इसको ग्रीन से दिखा रहे हैं, देखो ये चूँकि क्या है तुम्हारा निगेटिव चार्ज है, ये क्या है पॉजिटिव चार्ज है, देख लो, तो अट्रैक्ट कर लेगा इसको, इस तरफ खींचेगा अपना, कितना फोर्स लगेगा, इसको नाम दे देते हैं F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, वही 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू KQ1 Q2, सब चीज़ तो वही है, मॉड सिर्फ लेते हैं, हाँ वही हो जाएगा 1.5, मैग्नीट्यूड सेम ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाय R 0.1 का होल स्क्वायर, इसका भी डायरेक्ट सब चीज़ सेम है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, तो डायरेक्ट F नेट एट पॉइंट O डायरेक्ट लिख देना 2 टाइम्स ऑफ F, डायरेक्शन तो पते है,
टू इंटू, मान लो इसको क्या है, मान लो एफ है, इसको भी मान लो मैग्नीट्यूड एफ है, डायरेक्शन तो सेम है, तो क्या हो गया, दोनों का तो सेम ही है, तो 2f कर दिए, 2 इंटू वैल्यू पुट कर दो, डायरेक्शन यही हो गया, यही हो गया तुम्हारा आंसर। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नहीं सर, आगे समझ। 1 to 8 भी, उससे पहले और भी कोई दिक्कत है किसी में? उससे पहले देखो बहुत सारा देखो थियोरटिकल थ्योरी जितना बताए थे सब उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन है बहुत सारा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। यस सर। ठीक है, तो मज़ा आ गया होगा बना करके, कोई भी ऐसा नहीं लगा होगा कि जो कि नया नया सा लगा होगा। जो थ्योरी बताए थे डायरेक्ट थ्योरी पे भी बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है। और कोई डाउट है यहाँ तक में? नो सर। तो यहाँ तक में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड दो चीज़ पूरी तरह से ख़त्म हो गया, ठीक ना। एक चीज़ और बताना था हमको, एक सेकंड रुकना, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन छूट रहा है कहीं ना कहीं, ज़रा सा रुकना। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आज सोच के ही आए थे बताना है, वही छूट गया। एक सेकंड, सिर्फ समझाना है, 2 मिनट लगेगा। वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन में काउंट होता है। देखो ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है 1.8, ये एक तो छुटा हुआ है 1.8। करना कैसे खाली देख लो उसको। इस तरह से डायग्राम बना हुआ है, ये है निगेटिव चार्ज शील्ड है, नीचे में पॉजिटिव है, इस तरह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, जाहिर सी पता है, प्लस से माइनस की ओर होता है, पॉजिटिव से निकलता है निगेटिव में जाता है। तो डायरेक्शन जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, इस तरह होगा। ये रहा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इसमें क्या कह रहा है कि बहुत हर जगह है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ऊपर कितना हम बना है, इस तरह से है पूरे में, इस तरह से सब स्टेट होगा, टेढ़ा काय हो जाता है हाँ, इस तरह से होगा पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम इंटेंसिटी है हर जगह का, मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी सेम है। इसमें क्या कर रहा है, एक निगेटिव चार्ज है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है समझ ही रहा है, निगेटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, इस तरह से रखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है अगर इस तरह से रखा रहेगा तो क्या उसको इलेक्ट्रिक फील्ड, हम अभी जस्ट बताए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में कोई पॉजिटिव चार्ज यानी कि कोई चार्ज आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में अगर कोई चार्ज पार्टिकल आ जाए तो क्या हो जाएगा, उस पर फोर्स लग जाएगा। क्योंकि अभी जस्ट हम बताए थे आते के साथ ही F इज इक्वल टू Q इंटू ई। अगर चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक साथ जहाँ हुआ तो क्या लग जाएगा, फोर्स। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है यहाँ पे और चार्ज भी है, दोनों चीज़ एक साथ कंबाइन हुआ तो क्या लग जाएगा, फोर्स। और फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, अगर पॉजिटिव है तो, अगर निगेटिव है तो अपोजिट लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो निगेटिव चार्ज है तो फोर्स कैसा लगेगा, नीचे के ऊपर, बताओ तो। नीचे। नीचे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, ये निगेटिव चार्ज है तो उसके अपोजिट फोर्स लगेगा, तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा तुम्हारा, इस तरह से नीचे की तरफ। ये रहा तुम्हारा फोर्स, ठीक है। फोर्स के कारण ये क्या करेगा, मूव करेगा। तो मूव करके कितना मूव किया है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये जो मूव करके मान लो ये पॉइंट ए है, ये मान लो पॉइंट यहाँ आ गया मूव करके बी पे, तो ए टू बी जो मूव कर रहा है वो डिस्टेंस दिया हुआ है, एस का वैल्यू दिया हुआ है, कितना मूव किया है वो 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर है दिया हुआ है। तुमको निकालना क्या है, हाँ टाइम निकालना है, क्या होगा ए टू बी जो वो मूव किया कितना डिस्टेंस दे रखा है, एस का वैल्यू दिया हुआ है, हमको टी निकालना है, यही है क्वेश्चन। तो टी निकालने के लिए हमको याद करो एस बराबर क्या लगाते थे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक ना। तो एस हमको गिवन है, चलो ठीक है। यू हमको, यू स्टार्टिंग से हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है और जीरो से, तो ये कैंसिल खत्म हो जाएगा कहानी, जीरो से नहीं स्टार्ट होगा जब भी होगा तो, ठीक ना। क्वेश्चन को पढ़ना, एन इलेक्ट्रिक फील्ड फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस इतना सेंटीमीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड दे रखा है सबका, चार्ज का, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी दिया हुआ है। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स कीपिंग द मैग्नीट्यूड। इसमें दो गो केस है, पहला यही है, हमको चाहिए क्या, टाइम।
टाइम चाहिए तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। स्टार्ट हो रहा है जीरो, और स्टार्ट होगा जब भी होगा तो जीरो से नहीं स्टार्ट होगा, पहले से तो नहीं ना होगा। कोई भी चीज़ स्टार्ट होगा जीरो से ही, जैसे ही रीजन में आएगा तो स्टार्ट जीरो से ही होगा। तो जीरो से होगा तो ये कैंसिल आउट। एस बराबर क्या हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर। हमको टाइम चाहिए तो एस का वैल्यू पता है, तो हमको क्या करना होगा बताओ तो। यहाँ से टाइम के लिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। एस बराबर क्या हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर, तो 2s बाय ए इज इक्वल टू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर तो ऊपर क्या गया, रूट क्या हो गया ये टी। यही चीज़ है निकालना है हमको, टाइम निकालना है मतलब यही चीज़ निकालना है। तो 2s बाय ए, एस हमको गिवन है, सिर्फ हमको क्या पता करना है बताओ तो, ए। अगर ए पता चला कहानी खत्म, जहाँ ए पता चला कहानी खत्म। हमको ए सिर्फ चाहिए। ए कहाँ से आएगा, तो अब हम जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, एम ए। नेट फोर्स बराबर एम ए सीखे है ना, न्यूटन्स लॉ 11th का छोटा सा बेसिक फंडा है। हम क्या बोलते थे, जहाँ कहीं भी है नेट फोर्स बराबर क्या करते हैं, एम ए करते हैं। नेट फोर्स यहाँ पे कौन फोर्स लगा रहा है, कोलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कितना से, Q इंटू ई से, Q इंटू ई से बराबर एम इंटू ए। मास किसका लेंगे, जो दौड़ रहा है, कौन दौड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू ए। तो ए नहीं निकल जाएगा यहाँ से, सॉरी ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है जी, क्या क्या लिखा देता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। हाँ Q इंटू ई, एफ नेट बराबर Q इंटू ई। क्या था यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, Q इंटू ई। Q दिया हुआ है तुम्हारा चार्ज, तो ये कितना निकल गया, Q ई इंटू ई। Q क्या है, चार्ज, चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, इंटू कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। निकल गया ए निकल गया यहाँ से। ई का वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जी। इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 इंटू 10⁻⁴, 2 इंटू 10⁻, कितना है, 2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। हाँ दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पता है ना, कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ऐसा SI में यहाँ से ए निकल जाएगा किस में, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। सारा चीज़ SI में लिए हैं तो ऐसा ही आएगा। जैसे ए निकला यहाँ पे रख दो, पुट कर दो, टी निकल गया, निकल गया टी। नहीं समझ रहा है क्या जी, यस सर। सिंपल है। देखो हमको निकालना है टाइम, टाइम के लिए एस ही, एक ही इन्फॉर्मेशन है, एस दिया हुआ, टी चाहिए। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है लगा दिया। स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल स्टार्ट हो रहा है जीरो से, खत्म कहानी है। एस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ से टी निकाला ये, इसके लिए हमको ए चाहिए, एस तो दिया हुआ, ए चाहिए। ए कहाँ से आएगा, एफ नेट बराबर एम ए सीखे हैं 11th में, बेसिक फंडा है न्यूटन्स का। एफ नेट बराबर एम ए, नेट फोर्स कौन लगा रहा है, यही ना फोर्स, एक ही तो फोर्स है। यहाँ पे एक ही फोर्स है, यहाँ पे एक और फोर्स हो सकता है, याद करो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक और फोर्स हो सकता है, mg फोर्स। उसका वेट क्या छोड़ देगा क्या, यहाँ पे हमने जो फोर्स लगाई, कौन सा फोर्स लगाया, कोलम्बिक फोर्स, F बराबर क्यू ई। ये जो फोर्स लगाई कौन सा फोर्स, Q इंटू ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और फोर्स लगता नीचे की तरफ, कौन, mg, उसका वेट। तो नेट फोर्स mg भी जुटता, लेकिन हम लोग यहाँ पे नेग्लेक्ट किए, क्यों, क्योंकि जहाँ यहाँ पे जो फोर्स का वैल्यू निकालेगा F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, सॉल्व करके 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁴, यहाँ से सॉल्व करेगा। फिर एक और जो फोर्स लगेगा वेट के कारण जो होगा mg, यही ना होता है, वेट के कारण जो फोर्स लगता है नीचे mg। मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू जी का वैल्यू 9.8। तो देखो इसको जब सॉल्व करेगा ना तो ये बहुत 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 कम हो जाएगा, ये बहुत बहुत लेस होगा। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में इसका वैल्यू बहुत लेस है, इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये जो वेट के कारण जो आएगा फोर्स, वो इसके इस जो कोलम्बिक फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलो, जो भी बोलो, इसके कंपैरिजन में ये क्या है, बहुत ज़्यादा है। ये वेट इसका, ये फोर्स बहुत कम पड़ जाता है, इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक ना। इसीलिए मेरा सही हो जाता है। यहाँ जो निकाले तुम बिल्कुल सही निकाले हो, क्यों, क्योंकि इसका वेट के कारण एक और फोर्स लग रहा होगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बहुत कम होगा, क्योंकि मास बहुत कम है ना।
इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, जी से मल्टीप्लाई कर दो 9.8, तो इसका वैल्यू बहुत कम है, -31 है, देख रहे हो ना। तो बहुत कम होने के कारण इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि दोनों फोर्स जुटता, एक ही डायरेक्शन में तो जुटता, और जोड़ घटा में जहाँ भी है तो वहाँ पे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेग्लेक्ट जब भी करते हैं हम लोग जोड़ और घटा दो ही जगह करते हैं, प्रोडक्ट में नहीं करते हैं, प्रोडक्ट में बहुत फर्क पड़ जाता है, ठीक ना। और यहाँ पे सिंपली क्या होगा, दोनों सेमी डायरेक्शन में तो एड ही तो होता है, और एड करो न करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका वैल्यू बहुत लेस है, ठीक है। इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं वेट के कारण, सिर्फ एक ही फोर्स लेके काम करते हैं, Q × E, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है? यस सर। बस एक और, इसको क्या कर रहा है, इसमें रिवर्स कर दे रहा है, ऊपर कर दे रहा है पॉजिटिव प्लेट इस तरह से, और नीचे कर दे रहा है क्या, तुम्हारा निगेटिव प्लेट। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है हमेशा, तो ऊपर से नीचे की तरफ होगा। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है, ठीक है। डायरेक्ट थोड़ा टेढ़ा मेरा हो जाता है, लेकिन है यूनिफॉर्म, ठीक है। दोनों का हर एक जगह इंटेंसिटी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, टेढ़ा नहीं है बिल्कुल भी। ये है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी दे रखा है वही 2 × 10⁴, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्या कर रहा है इस बार, इलेक्ट्रॉन नहीं, इस बार एक प्रोटॉन को लिया, प्रोटॉन समझ ही रहे हो, एंटी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब क्या, प्लस ई तो एलिमेंट्री चार्ज हो गया 1.6 × 10⁻19 कूलम का एक पैकेट समझ लो, और ये पॉजिटिव क्योंकि एक प्रोटॉन है, ठीक है, ये है। तो इस बार कह रहा है क्या होगा, कुछ ना, इस बार क्या होगा, इस बार भी फोर्स लगेगा, किधर फोर्स लगेगा, इस बार पॉजिटिव है तो क्या लगेगा, उसी तरफ फोर्स लगेगा जिधर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो फोर्स भी क्या लगेगा तुम्हारा, इधर ही लगेगा। कितना लगेगा, F = Q × E। Q कितना है पता है तुमको, प्रोटॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 2 × 10⁴, SI में सब चीज़ है, यहाँ से फोर्स का वैल्यू निकाल लिए। चलो, और वेट के कारण नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो बहुत कम होगा, लेस होगा, हटाओ। फोर्स पता चल गया, जैसे फोर्स पता चल गया सेम कहानी, F नेट बराबर m × A, नेट फोर्स Q × E बराबर m × A। यहाँ पे मास किसका लेंगे, प्रोटॉन का, ठीक ना, क्योंकि प्रोटॉन है ना, तो यहाँ से A निकल जाएगा, किसका, प्रोटॉन का, तो एक्सक्लेशन ऑफ द प्रोटॉन क्या आ जाएगा, Q × E डिवाइडेड बाय मास ऑफ द प्रोटॉन, मास ऑफ द प्रोटॉन। हाँ, E का वैल्यू पता है 1.6 × 10⁻19, E का भी वैल्यू पता है तुमको, डिवाइड बाय मास ऑफ द प्रोटॉन, सारा चीज़ पता है। यहाँ से एक्सेलरेशन निकल गया, जैसे एक्सेलरेशन निकल गया लगा दो। अब हम जा कहाँ से रहे हैं, मान लो ये पॉइंट A है, ये कहाँ तक जा रहा है, B पॉइंट, A to B चल रहे हैं हम लोग, डिस्टेंस दे रखा है सेम वही 1.5 सेंटीमीटर, SI में कर लेना इसको, ठीक है। और T पूछ रहा है फिर से क्या होगा, सेम चीज़, सब चीज़ वही है, सारा चीज़ वही है, कोई चेंजिंग नहीं है, जैसे इसको किए वैसे कर लेंगे। देखो ना, किधर करें, यहीं कर लेते हैं, तो क्या लगाएंगे, S = UT + ½ AT², 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहानी ये ख़त्म। तो S तुमको दिया हुआ है, S बराबर क्या हो गया, ½ AT², यहाँ से T बराबर क्या हो गया, 2S/A का रूट, यही फार्मूला सेम, डायरेक्ट इसमें पुट कर दो। 2 तो कॉन्स्टेंट ही है, S का वैल्यू तो दिया हुआ ही है क्वेश्चन में 1.5 सेंटीमीटर, उसको कन्वर्ट कर लेना मीटर में। एक्सेलरेशन तो तुमने निकाल चुका है यहाँ पे, यहाँ से T निकल गया, यहाँ से अलग निकलेगा एक्सेलरेशन का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे मास ऑफ द प्रोटॉन लेना पड़ेगा, यहाँ पे जो लिए थे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन था, दोनों अलग अलग है, तो इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन अलग आएगा, एक्सेलरेशन अलग आएगा तो टाइम भी अलग आएगा। निकल गया टाइम ही निकालना था दोनों केस में। क्लियर है? यस सर। यहाँ तक में इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड से रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चन हो सकता था लगभग हम कर लिए बेसिक फंडा। अब नेक्स्ट अगला दमदार टॉपिक स्टार्ट होगा यहाँ से, अभी तक जो भी पढ़ा एकदम बेसिक था, अब यहाँ से जो मेन होगा जिसमें दम खम रखता है थोड़ा सा, वो स्टार्ट होगा, वो मिस मत करना, ठीक है। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। ओके सर। अभी जो भी नहीं बनाया है, जहाँ तक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंडेक्स का सारा क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लो, और एक्सरसाइज का 1 से 8 तक जहाँ तक दिए है उतना एटलीस्ट कर ही लो, एक बार बना लो फिर से। नहीं भी बनाया है तो एक बार फिर मौका है, अभी बना लो, ठीक है। कल से फिर मौका, कल से स्टार्ट हो जाएगा नया टॉपिक, फिर नया क्वेश्चन भी मिलने लगेगा, कल भर नहीं मिलेगा, अगले परसों से हो सकता है मिलने लगेगा, तो इसलिए अभी मौका है, एक दिन तुमको बना लो जाके, नहीं तो बाद में तुमको नहीं
रिकैप उसको नहीं फिर कर पाओगे हजम एक बार, तो इसलिए कर लेना एक बार फिर से इनटेक्स आउटटेक्स सारा, और एनसीईआरटी एक पढ़ना चाहो तो पढ़ सकता है लाइन बाय लाइन। ठीक है, बाय। Bye. Thank you, sir.